जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो टॉपिक है वो हमारा जुपिटर को समझने का है कि जो जुपिटर अब एक्सोल्टेड होने जा रहे हैं कैंसर साइन के अंदर, किन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है और किन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक ऐसा प्लैनेट एक्सोल्टेड होने जा रहा है जिनके लिए व्रत प्राशर होरा शास्त्र में लिखा है कि जुपिटर अगर कुंडली में अच्छा हो तो वो लाख दोषों को ख़त्म कर देता है। किसी भी प्लैनेट के लिए ये बात और नहीं कही गई कि जुपिटर एक इतना पावरफुल प्लैनेट है कि वो आपके कुंडली के नेगेटिव दोष को भी खींच लेता है। और जुपिटर जब एक्सोल्टेड हो रहा है तो इसको कहा जाता है कि एक महाबलशाली योग होता है। ये किसके चार्ट में कैसा फल देगा भी हम उसके बारे में बात करेंगे। बट जुपिटर इज़ द कारका ऑफ योर मॉरल एथिक्स ब्लेसिंग्स। मेनली जुपिटर को हम ब्लेसिंग्स का भी नाम देते हैं। हर लगन के लिए अलग रूप से काम करता है जुपिटर, पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल जुपिटर ब्लेसिंग्स हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई, जैसे हम एरीज लगन को ले लेते हैं, तो यहाँ पर इनके 4th हाउस के अंदर एक्सोल्टेड होने जा रहा है। कौन सा प्लैनेट, कौन सा हाउस लॉर्ड है वो 9th एंड 12th लॉर्ड है। इट मीन्स अब यहाँ पर इनको क्या देखने को मिलेगा कि जुपिटर जब एक्सोल्टेड हो रहा है 4th हाउस के अंदर, सबसे पहले तो चौथा भाव आपके मन को दिखाता है। 12th लॉर्ड एक्सोल्टेड होने जा रहा है 4th हाउस के ऊपर। इट मीन्स आपके मन के ऊपर अध्यात्म, मन के ऊपर खर्चे, मन के ऊपर फॉरेन लैंड से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो सकती है कि आप फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं या फिर मान लीजिए आप फॉरेन में रह रहे हैं। तो ये जो समय है जुपिटर का एक्सोल्टेड होने का, इस समय आप अपने घर वापस आ सकते हैं। देर आर द हायर चांस। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो लोग फॉरेन में रह रहे हैं और वो घर आने का कभी कभार सोचते हैं लेकिन आ नहीं पाते, बट दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने घर आ सकते हैं, अपनी माता से मिल सकते हैं। और अगर मैं इसे और अच्छी तरह से बोलूँ तो आपको अपनी माता का हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। इस समय में आपका मन करेगा आप घर के ऊपर खर्चा कर सकें। आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो ये जो चीज़ें आपको अपने घर में होती हुई दिखेंगी। जब 9th लॉर्ड एक्सोल्टेड हो रहा है, अपने से 8वें भाव में गया, तो आपको पिता की हेल्थ का ख्याल रखना है। फादर की लाइफ के अंदर कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने के मिलेंगे, उनके लाइफ के पैटर्न के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। आपको उनकी हेल्थ का ख्याल रखना है। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने पिता को एकांत में ना बैठने दें। आपको अपने पिता का स्वभाव ऐसा होता दिखेगा कि वो अभी एकांत पसंद हो जाएंगे इस जुपिटर एक्सोल्टेड के अंदर। और यहाँ पर अगर हम एक चीज़ और देखें कि जब जुपिटर एक्सोल्टेड हो रहा है तो वो आपके लिए कौन कौन से भाव को देख रहा है। सबसे पहले तो जो मैं 9th दृष्टि बोलता हूँ जुपिटर की, बड़ी पावरफुल दृष्टि होती है। 12th हाउस के ऊपर आ रही है, मतलब किस चीज़ को बढ़ा दिया है, आपके 12th हाउस के कारक तत्व को बढ़ा दिया है। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि आपका एक अध्यात्म की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपका मन करेगा मैं यहाँ पर खर्चूँ, यहाँ पर पैसा खर्चूँ, मैं NGOs के अंदर जाऊँ। एक चैरिटेबल नेचर आपकी देखने में बाहर आएगी कि जिस चीज़ को आपने कभी समझा ना हो। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जुपिटर जब एक्सोल्टेड हो रहा है ना, तो आपके लिए तो वो बहुत अच्छा प्लैनेट है, बिकॉज इट इज़ योर 9th लॉर्ड। इट मीन्स आपकी ब्लेसिंग्स यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करेंगी। इस समय लोगों का एक अफेक्शन जो है 8th हाउस के प्रति होता दिखेगा। यहाँ हम बोल सकते हैं कि 8th हाउस के प्रति जब आपका अफेक्शन हो रहा है तो it means you can indulge yourself in the astrology, in the research field, in towards in unearned money। आप चाहेंगे कि आप शॉर्टकट के थ्रू पैसा कमा सकें, इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कमा सकें। ये ट्रांजिट एरीज लगन वालों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर इनके कुंडली के अंदर जुपिटर अच्छी अवस्था में है, जुपिटर की दशा अंतर दशा चल रही है, तो आप पाएंगे कि इस जुपिटर एक्सोल्टेशन के अंदर आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जुपिटर के। अगर मैं इसको एज अ लेमन के रूप में नहीं, एक स्पिरिचुअलिज्म के अकॉर्डिंग देखूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये जुपिटर का एक्सोल्टेशन आपको एक अध्यात्म की यात्रा की तरफ लेकर जाएगा। दैट यू कैन ट्रैवल अलॉट, और हम बोल सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं कि जहाँ पर आपने काफ़ी समय से प्लानिंग भी की थी। बिकॉज 9th हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर प्लानिंग। आप किस चीज़ की प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग का एग्जीक्यूट करने का समय इस समय। इट कैन बी पॉसिबल कि आप हम बोल सकते हैं कि हमारे देश से आप उत्तर की तरफ जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस होंगे, आप अपने चार्ट से देख सकते हैं। आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से नॉर्थ साइड की तरफ जितने भी मंदिर होंगे, आप वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर प्लानिंग करेंगे, आप फैमिली के साथ जाने की कोशिश करेंगे। और यहीं पर फिर हम देखते हैं, मान लीजिए फॉर द लियो असेंडेंट हम ट्रेन में लेकर चलेंगे सबको, तो ताकि आसानी रहेगी।
फॉर द लियो असेंडेंट यहाँ पर इनका 5th एंड 8th लॉर्ड एग्जॉल्टेड होने जा रहा है 12th हाउस के अंदर। सबसे पहले क्या 8वें भाव का स्वामी का उच्च होना अच्छा है? थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन 5th लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है जो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों को दिखाता है, आपकी संतान का भाव है। तो इट मीन संतान के लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। इट कैन बी गुड और इट कैन बी बैड, इट विल बी डिपेंड ऑन योर चार्ट कि आपकी कुंडली में जुपिटर कैसा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि सभी सिंह लगन के जातकों के लिए कि ये जुपिटर ऐसे फल देगा बच्चों को लेकर। हो सकता है आपकी कुंडली में जुपिटर बहुत अच्छा है तो आपकी संतान के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके 5th हाउस के जितने भी कारक तत्व आते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि मैं अपने अब्रॉड में जाकर एजुकेशन करना चाहता हूँ, सो दिस इज़ द टाइम यू विल गेट अ चांस कि आप बाहर जाकर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकें। और यहाँ पर उन लोगों के लिए बड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है, लाइक फॉर दिस लाइन फॉर द जेनजी जनरेशन, कि जिनका एक लव रिलेशनशिप है और दिस इज़ द टाइम कि वो अपने से 8वें में एग्जॉल्टेड होने जा रहा है। तो यहाँ पर इनके रिलेशनशिप के अंदर थोड़े से इनको मिसमैच या डिस्प्यूट होते नज़र आएंगे। बट 5th हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर बुद्धि, जिसको मैं बोलता हूँ, ये हाउस आपकी बुद्धि का है। तो आपकी बुद्धि का इस समय कौन सा स्तर होगा? उच्चीय स्तर होगा, जो कि 12th हाउस में बैठा है प्लैनेट। इट मीन्स आपका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिटैच्ड होगा इस समय। आप हर चीज़ को भोग भी हो रहे होंगे और आप उससे डिटैच्ड भी हो रहे होंगे। इट मीन्स 5th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन द 12th हाउस एंड इन द एग्जॉल्टेड पोजीशन एंड अपने से 8वें में गया। तो जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो 5th हाउस से रिलेटेड बड़े ही प्रोमिनेंट रूप से देखने को मिलेंगी। बहुत लोग अगर म्यूज़िक की कॉम्पोजिशन करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर देम कि वो एक अध्यात्म की कोई एक धुन बना सकते हैं, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पर वो अपने म्यूज़िक कॉम्पोजिशन को फेम दे सकते हैं, फेम मिल सकता है इससे। अब 8th लॉर्ड जब एग्जॉल्टेड होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव कहाँ एग्जॉल्टेड हो गया? डिटैच्ड में जाके। ये भाव डिटैचमेंट का है, ये भाव लॉसेस का है, ये भाव बदलाव का है, ये भाव फॉरेन का है। इस भाव के अंदर जब 8वें भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कोई मुझे अनडायग्नोज बीमारी काफ़ी समय से चली आ रही है और वो इस समय आपको ये कहने को कह रही है कि आपको आपके अनडायग्नोज डिसीज़ के ऊपर थोड़ा सा भी डायग्नोज करवाने की और ज़रूरत है, सो यू हैव टू बी क्योर कि आपको अपने उस डिसीज़ को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। आप उसको लेकर जाएं, वहाँ पर आप देखें कि मुझे कैसे इसका रिज़ल्ट मिलेगा, कैसे मैं इसको अपने आप को क्योर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। 8th लॉर्ड जब एग्जॉल्टेड होता है ना, तो इसको ये समझ लीजिए कि लाइफ में बहुत से ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड, इट विल डिपेंड ऑन योर चार्ट कि जुपिटर कैसे है। सबके लिए ऐसा नहीं बोल सकते हम कि सभी के लिए ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता। आपकी कुंडली का जुपिटर भी तो मैटर करता है, वो किस स्थिति के अंदर है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी का अगर जुपिटर नीच का है और उसको दशा चल रही है तो उसको अभी ये एक समय मिलेगा, 1 साल का लेवरेज टाइम मिलेगा उसे, कि अब वो 1 साल में बहुत अच्छे फल निकाल सकता है। कुंडली में जुपिटर नीच का था, अब उसकी दशा भी चल रही है, अंतर दशा भी चल रही है, लेकिन ट्रांजिट में जुपिटर उच्च का हो गया तो उसको 5th और 8th लॉर्ड के उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अर्नड मनी को बहुत अच्छे से कमा सकते हैं इस समय थ्रू द इन्वेस्टमेंट। आप बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाके आप फॉरेन का ट्रैवल करेंगे, आप पाएंगे कि आपको इनहेरिटेंस गिफ्ट्स के रूप में काफ़ी चीज़ें मिलेंगी या मिलनी शुरू हो गई होंगी अभी जब जुपिटर होने वाला है एग्जॉल्टेड। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इन लॉज के साथ थोड़े से संबंधों में आपको ध्यान रखना है, आपके स्पाउस की फैमिली के साथ आपको थोड़ा ध्यान से रहना है, उनके साथ संबंध थोड़े देख के आपको रखने हैं कि आप किस तरह से उनसे बात कर रहे हैं। यू हैव टू फील डिटैच्ड फ्रॉम द 8th हाउस। आपके पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 8th हाउस ना आपके हिप्स को दिखाता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं, आप स्टेयर्स से उतर रहे हैं, आप कहीं रोड पर चल रहे हैं, तो आपको बहुत देख के चलना है। देयर आर द चांस कि वहाँ पर आपके हिप्स पे चोट लग सकती है, तो आप ज़रा ध्यान से रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बोला है कि किन लोगों को सावधान रहना है, तो आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है इस चीज़ को लेकर। 5th हाउस पूर्व जन्मों के कर्म है।
तब जब पूर्व जन्म के कर्म आपके एग्जॉल्टेड होने जा रहे हैं तो इट कैन बी पॉसिबल कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो आपको देखने में आएगा कि आपके 5वें भाव के रिजल्ट बहुत प्रोमिनेंट रूप से देखने को मिल रहे हैं। आप पाएंगे कि जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं बहुत अच्छा काम चल रहा है, और जिन लोगों का काम मंत्र साधना की तरफ है, जो लोग सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी को, जो लोग रिसर्च के काम में जाना चाहते हैं, जो तांत्रिक क्रियाएं बोलते हैं, तंत्र मंत्र की एक एजुकेशन होती है वो लेना चाहते हैं, दिस विल बी द बेस्ट टाइम फॉर यू कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें धनु लगन के जातकों की, तो धनु लगन के लॉर्ड जुपिटर होते हैं और 4th हाउस लॉर्ड एंड लगन लॉर्ड एग्जॉल्टेड होने जा रहे हैं इनके 8th हाउस के अंदर। अब यहाँ पर जब वो एग्जॉल्टेड हो रहे हैं तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको ना इस समय सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है आपके लोअर बॉडी पार्ट्स का। आपकी वेस्ट से नीचे जितनी भी बॉडी है आपको ध्यान रखना है कि मुझे क्या खाना है, मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहना चाहिए। इम्यून सिस्टम को लेकर मैं ये बात आज मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं ये हमारे ना वो भाव है, अष्टम भाव, कि जहाँ से हम लोग बोलते हैं ना इवैक्यूएट करते हैं हमारा वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है बॉडी का। तो वहाँ पर आपको अपने लोअर बॉडी पार्ट्स के अंदर बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ आप ऐसा ना खाएं कि आपको वहाँ से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो जो बाद में डायग्नोस भी ना हो और वो एक बहुत लंबी बीमारी के रूप में बदल जाए। बट दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू कि आपके 4थे भाव का स्वामी कहाँ एग्जॉल्टेड हो रहा है, 8th हाउस के अंदर। घर में थोड़ा सा एकांत का समय बना रहेगा, आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, गाड़ी मिल सकती है इनहेरिटेंस के रूप में, दैट इज़ अ गिफ्टेड प्रॉपर्टी। आपका मान लीजिए आपका एक प्रॉपर्टी का काम फंसा हुआ था, लिटिगेशन में था, बट यहाँ पर जुपिटर एग्जॉल्टेड हो रहा है, 4th लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है 8th हाउस के अंदर। सो देयर इज़ द चांस कि आपको वो जो प्रॉपर्टी लिटिगेशन में फंसी हुई थी वो अब गिफ्ट के रूप में मिल जाए आपको। और 4th लॉर्ड जब एग्जॉल्टेड हो रहा है आपका एंड लगन लॉर्ड ऑल्सो, तो आपका झुकाव एकांत की तरफ जाएगा, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलेंगी। और ये टाइम आपके पार्टनर के प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 10th हाउस 7 से 4th हाउस 7 से 10th होता है, अर्थात आपके प्रोफेशन, आपके स्पाउस के प्रोफेशन का इस समय एक अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा, एक अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आपके स्पाउस के लिए बहुत अच्छा समय है, और आपकी माता के लिए और आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए वहाँ पे थोड़ा सा आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेगा समहाउ। और हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि जब लगन लॉर्ड एग्जॉल्टेड होता है 8th हाउस के अंदर, तो आपको खुद से मिलने का समय मिलता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव एकांत का है, साधना का है। आप कोई ऐसी चीज़ को पढ़ेंगे या किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे कि जहाँ पर आपको एकांत का मतलब समझ में आएगा। हम इसको इस तरह से नहीं बोलेंगे कि दिस इज़ द टाइम कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या अष्टम भाव ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं। ये समय खुद को समझने का है, खुद के ऊपर काम करने का है। अष्टम भाव इज़ द हाउस ऑफ लॉन्जिविटी। तो जब लगन लॉर्ड 8th हाउस में एग्जॉल्टेड हो रहा है तो आपकी लॉन्जिविटी को सेफ गार्ड करता है, ख़राब नहीं करता है। यहाँ से देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को और 9वीं दृष्टि से 4थे भाव को, अर्थात किस चीज़ की बढ़ोतरी कर रहे हैं, आपका प्रेम किस चीज़ से बढ़ रहा है, टुवर्ड्स योर बेड प्लेजर, टुवर्ड्स योर एक्सपेंडिचर, टुवर्ड्स योर NGO। हम बोल सकते हैं कि आपका मन होगा कि मैं कोई गुरु के पास जा सकूँ, गुरु के साथ बैठ के बात कर सकूँ, किसी की गाइडेंस ले सकूँ। एंड 9th हाउस पे जो एग्जॉल्टेड दृष्टि है आपके जुपिटर की, जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर दृष्टि कर रहे हैं 4th हाउस को, माफ़ कीजिएगा, 4th हाउस को जब देखते हैं ना जुपिटर 9th दृष्टि से, इट मीन्स यू विल गेट द गेन टूवर्ड्स लैंड, कार, माता, इन सब का सुख आपको मिलेगा। इन सब के सुख में कमी नहीं होगी। ये नहीं बोलेंगे कि जुपिटर 8वें भाव में चला गया तो कमी होगी, इसमें बढ़ोतरी होगी आपके, क्योंकि जुपिटर लगन लॉर्ड है, वो आपके लिए कभी अनहितकारी नहीं होगा, भले ही वो 8वें भाव के अंदर भी हो। पराशर जी का एक सूत्र है, लगन लॉर्ड कभी भी खराब नहीं होता, भले ही किसी भी स्थिति के अंदर हो, किसी भी भाव के अंदर हो। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना है कि नहीं, मेरा ये जुपिटर बहुत अच्छा है, मेरे को 4th हाउस के रिजल्ट बहुत अच्छे से देगा, मेरे को घर, गाड़ी, डोमेस्टिक लाइफ मेरी कहीं ना कहीं अच्छी होगी। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डोमेस्टिक लाइफ में अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे, मदर की हेल्थ में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, बट वो क्योर हो जाएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी।
अब फिर देखते हैं, मान लीजिए टॉरस लगन है कोई। अब टॉरस लगन के अंदर एक तो इनका 11th लॉर्ड 11th लॉर्ड और 9th लॉर्ड, 11th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड एग्जॉल्टेड होने जा रहा है। कहाँ पर? 3rd हाउस के अंदर। इट मीन्स इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप ट्रैवल पर निकलें। आप ट्रैवल पर निकलें, आप अपने सोशल फ्रेंड्स के साथ, आपने जो रिसोर्सेज बनाए हैं अर्निंग के, उसके लिए आपको ट्रैवल पर निकलना होगा। आप घर से बाहर निकलेंगे इस समय। जो लोग इनको बोलते हैं ना हम कि एकांत में रहते हैं, तो ये समय है घर से बाहर निकलने का। जब 8th लॉर्ड आपका एग्जॉल्टेड हो रहा है 3rd हाउस के अंदर, तो इट मीन्स आपका जो समय है ना वो इस तरह से काम करेगा जब आप लोगों से मिलेंगे। मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ कि मान लीजिए आप कोई कमीशन का काम करते हैं, आप कोई सेल्स का काम करते हैं, आप क्लैरिकल लाइन के अंदर हैं, तो ये दिखाता है कि आपके लाइफ के अंदर अब इन चीज़ों के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, या फिर हम बोल सकते हैं इसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे कहीं ना कहीं। 3rd हाउस में जब प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो रहा है तो इट मीन्स आपके एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि 3rd हाउस आपके एफर्ट्स का है। अब आप लोग देखेंगे कि इन लोगों ने भी प्लानिंग कर ली होगी कि मुझे क्या से क्या काम करना है। इन्होंने अपना एक पहले से चार्ट बना लिया होगा कि मुझे कैसे कैसे चीज़ों को लाइनअप करना है। टॉरस लगन के अंदर एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, आपका ना 8th लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है 3rd हाउस के अंदर, तो ये लोगों का स्वभाव हो जाएगा फैक्ट मांगने का, कि आप जो ये बात कह रहे हैं मैं इसको समझना चाहता हूँ, ये किस तरह से सही है, किस तरह से गलत है। ये खुद अपने एफर्ट्स के द्वारा ही अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे। रन करने का मतलब है कि दैट यू हैव मच कैपेबिलिटी, कि आप अपने बिजनेस को या अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अब अगर हम बोलें कि अगर आपका मान लीजिए अभी कोई डिवोर्स होने के योग थे, मान लो कुंडली के अंदर, और जुपिटर की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो यहाँ पर जुपिटर आपके उस रिलेशनशिप को सेफ गार्ड कर लेंगे। इस समय आपका पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा तो वहाँ पर जुपिटर आपको सेफ गार्ड कर लेंगे, क्योंकि जुपिटर की 5वीं दृष्टि 7th हाउस के ऊपर आ गई है। ये बात तो पक्की है कि आप कोशिश करेंगे मैं बिजनेस करूँ या मैरिज के योग, जिनकी मान लीजिए कोई मैरिज नहीं हो रही थी किसी की, तो मैरिज के योग बन जाते हैं इनके। 9th हाउस से 11th हाउस को देख रहे हैं, आपका सोशल दायरा बनेगा, आपके रिसोर्सेज बनेंगे अर्निंग के। कहीं ना कहीं मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ कि आपकी अर्निंग आज जो है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, बट थ्रू योर एफर्ट्स। 3rd हाउस ना एफर्ट्स हाथों का कहा है, ये हम हाथों से एफर्ट्स करते हैं, तो आपको एफर्ट्स हाथों से ही करने होंगे और उन एफर्ट्स के द्वारा ही आपको पैसा मिलेगा या एक संतुष्टि मिलेगी। जब जुपिटर आपके 3rd हाउस के अंदर है तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादातर दुआ दे सकें। 3rd हाउस ना हाथों का है और ये ब्लेसिंग्स का है आपको, क्योंकि यहाँ से बैठ के 9th हाउस को देखते हैं। इट मीन्स आप जितने लोगों को दुआ देंगे उतना वो रिवर्ट बैक होकर आपके पास आएगी। आप जितना लोगों को बुरा बोलेंगे वही रिवर्ट बैक आपके पास वापस आएगा। फिर मान लीजिए कि कोई कन्या लगन का जातक है। अब कन्या लगन के अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपके जो जुपिटर हैं, एक तो 4th लॉर्ड होते हैं और एक 7th लॉर्ड होते हैं, और कहाँ एग्जॉल्टेड हो गए? 11th हाउस के अंदर एग्जॉल्टेड हो गए हैं। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इन लोगों को ना अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ध्यान से चलना है। मान लीजिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, डोंट ट्राई टू डिच योर पार्टनर, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज़। क्या आप उन्हें डिच कर सकते हैं, बट उनको डिच मत कीजिएगा, वरना जब जुपिटर यहाँ से ट्रांजिट होकर आगे जाएंगे तो वही आपको बाद में बहुत प्रॉब्लमैटिक देखने को मिलेगा। हाँ, हम ये बोल सकते हैं जिसको जो कोई इंसान चाहता है कि मेरे बिज़नेस के अंदर कुछ चेंज हो, या फिर क्योंकि इनके यहाँ पर जो जुपिटर है, सैटर्न है 7th हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इनको बिज़नेस को लेके काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। अगर सैटर्न नेटल चार्ट के अंदर भी 7th हाउस के अंदर ही है तो यहाँ पे बिज़नेस को बदला होगा इन्होंने यहाँ पे, तो बिज़नेस को लेकर यहाँ पर आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके मैरिज के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपके पार्टनर के साथ संबंध अच्छे बनेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, 4th लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है 11th हाउस के अंदर। दिस इज द टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी, बाय अ कार, थ्रू द प्रॉपर्टी, थ्रू द कार। आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं या आप उसको बाय भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, दोनों में आपको मुनाफा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बट मेक श्योर वन थिंग कि आपको अपनी माता का हेल्थ का ख्याल रखना है। और एक बात,
यहाँ पर ये जरूर देखना है कि कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो रहा है। फोर्थ लॉर्ड अपने से अष्टम में एग्जॉल्टेड हो रहा है, तो कहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी? डोमेस्टिक लाइफ। आपकी डोमेस्टिक लाइफ में ह्यूज अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, बट वो अप एंड डाउन समहाउ आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएंगे। घर से निकलने का समय है, घर से जाने का समय है। आप हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ से जुपिटर बैठ के 5वीं दृष्टि से 3rd हाउस को, 9th दृष्टि से 7th हाउस को देखते हैं। दिस इज़ द टाइम जब आप लोगों से मिलेंगे, दिस इज़ द टाइम जब आप बिज़नेस को ग्रो कर सकेंगे, दिस इज़ द टाइम जब आप राइटिंग के अंदर आएंगे, जब आप समझेंगे कि मान लीजिए आप लोगों से इतना बात नहीं करते हैं, आप लोगों से इतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो ये टाइम है जब आप लोगों से बातचीत करेंगे, अपने व्यूज़ को शेयर कर सकेंगे। और मैं इसको इस तरह से भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जुपिटर आपके 5वीं दृष्टि से 3rd हाउस को जो देख रहे हैं, आपका अपने एफर्ट्स के प्रति एक अलग सा मोह बढ़ेगा। और 9th दृष्टि से जो 7th हाउस को देख रहे हैं, आपकी फिजिकल डिज़ायर्स को बढ़ाएगा, वो आपके बेड प्लेजर को बढ़ाएगा। बिकॉज यहाँ पर जो राशि आती है वो पाइसेस आती है। आपकी किन चीज़ों को बढ़ा दिया? आपके स्पाउस के ऊपर खर्चों को बढ़ा दिया, आपके बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, आपके बेड प्लेजर को बढ़ा दिया, आपके इंटरेक्शन को बढ़ा दिया। सो ट्राई टू कंट्रोल दिस, कि आप गलत जगह पर ना फंस जाएं जाके। अन्यथा जब जुपिटर यहाँ से आपके 12th हाउस के अंदर आएगा, तब वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक आपके रिश्ते देखने को मिलेंगे, फिर बाद में वही डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे आपको। सो कंट्रोल योर डिज़ायर्स टूवर्ड फिजिकल अफेक्शन और अट्रैक्शन, हम बोल सकते हैं। और वहीं पर जो मकर लगन के जातक हैं, इनके लिए 12th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड एग्जॉल्टेड होने जा रहा है। कहाँ पर? 7th हाउस के अंदर। अब 12वें भाव का स्वामी जब 7th हाउस के अंदर एग्जॉल्टेड होगा, सबसे पहले आपको अपने स्पाउस के हेल्थ का ख्याल रखना है। आपका खर्चा किसके ऊपर होगा? 7th हाउस के ऊपर होगा। आप क्या चीज़ खर्च करेंगे? इट कैन बी पॉसिबल कि आप या तो अपने पार्टनर के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करें, आप पार्टनर को कुछ चीज़ गिफ्ट में दे दें, या फिर आपको पार्टनर की हेल्थ के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है। हाँ, आपके पार्टनर के लिए अगर वो जॉब को लेकर बहुत परेशान था, तो वो समय अच्छा है कि वो जॉब को लेकर अब थोड़ा सा उसको पॉजिटिवली रिजल्ट होते देखने को मिलेंगे। 3rd लॉर्ड एग्जॉल्टेड है 7th हाउस के अंदर, त्रिषणाया भाव का स्वामी एग्जॉल्टेड हो गया 7th हाउस के अंदर, तो यहाँ पर थोड़े से डिस्प्यूट्स कहाँ आ जाएंगे? मैरिजेस के अंदर थोड़े से आपकी फिजिकल कामना बढ़ जाती है टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर। अब एक बात यहाँ पर समझने की है कि जब आपका 3rd लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है 7th हाउस के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके अपने पार्टनर के प्रति एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, आपके दूसरे लोगों के प्रति एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। आपकी छवि, जो मैं बोलता हूँ, आपका प्रतिबिंब, आपकी एक इमेज जो लोग समझते हैं, वो एक समहाउ पॉजिटिवली रूप से बाहर निकल कर आएगी। और लोग आपको ना कहीं ब्लेसिंग्स देखने को मिलेगी। आपकी बहुत सी इच्छाएं पूरा होंगी इस समय। आप लोग ट्रैवल करेंगे इस समय। दिस इज़ द टाइम वेयर यू ट्रैवल अ लॉट टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ योर प्लेस, फ्रॉम योर प्लेस, कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत अच्छा ट्रैवल करेंगे। अर्निंग के रिसोर्सेज बहुत बढ़ेंगे, आपका सोशल गैदरिंग बहुत बढ़ेगा, लोगों से मिलेंगे आप कहीं ना कहीं, और आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े से अच्छे होंगे। 11th हाउस मेनली आपकी इच्छाओं का है, और आप अपने इच्छाओं को पूरा होते देखेंगे इस समय यहाँ पर। फिर हम देखते हैं, मान लीजिए मिथुन लगन है कोई, मिथुन लगन के जातक के लिए अब एक बात देखिए कि 2nd हाउस के अंदर कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो रहा है। एक तो 7th लॉर्ड और ऊपर से 10th लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है 2nd हाउस के अंदर। यहाँ पर आपको चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। 10th भाव का स्वामी दूसरे भाव में एग्जॉल्टेड हो रहा है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योर प्रोफेशन, मार्क माई वर्ड्स। बहुत अच्छा पैसा बनेगा इसमें, आपकी जागृति होगी, आपका एक अफेक्शन बढ़ेगा टुवर्ड सर्विस, कि आप किसी की सेवा कर सकें, किसी को चैरिटी कर सकें आप, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और 7th लॉर्ड अपने से 8वें में एग्जॉल्टेड हो गया, तो ट्रांसफॉर्मेशंस कहाँ देखने को मिल रही है? पार्टनर के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। मेक श्योर आपके पार्टनर की हेल्थ का आप ख्याल रखें। और दूसरी चीज़, यहाँ पर 2nd हाउस के अंदर एग्जॉल्टेड हो रहा है, और 9वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस को देख रहा है। इट मीन्स बेस्ट टाइम फॉर योर स्टेटस, बेस्ट टाइम फॉर योर फेम, बेस्ट टाइम फॉर योर प्रोफेशन, बेस्ट टाइम फॉर योर फिल्म इंडस्ट्री, बेस्ट टाइम फॉर योर
मैं बोल सकता हूँ इसको कि आप चाहते थे कि मैं फ़ॉरेन में जा सकूँ, फ़ॉरेन में करियर सेटल आउट कर सकूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है मेरा, मैं मेडिकल फील्ड के अंदर काम करता हूँ, मेरे इसके काम में अच्छा चल सके, तो इन सब के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सेकंड हाउस आपकी वाणी का है, ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छा फूड मिलेगा, आप बहुत अच्छा खाना खाएंगे, आप बहुत अच्छी बातें करेंगे, आप अध्यात्म की बातें ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जितना लोगों से बात करेंगे उसमें एक नम्रता झलकनी चाहिए। जहाँ पर आपने ईगो दिखाया ना, वहाँ पर आपका 10th हाउस खराब और 6th हाउस भी खराब दोनों, क्योंकि जुपिटर 5वीं दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से 10th हाउस को देखेंगे। फिर देखते हैं तुला लगन के जातक के लिए। मान लीजिए तुला लगन के जातक के लिए एक तो 3rd लॉर्ड और इनका 6th लॉर्ड एक्सॉल्टेड होने जा रहा है 11th हाउस के अंदर, 10th हाउस के अंदर। अब यहाँ पर जब आपके 3rd और 6th लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो गए, त्रिषणाय भाव के स्वामी उपचय भाव में अब कन्वर्ट हो गया 10th हाउस के अंदर, तो इट मीन्स आपके एफर्ट्स में बढ़ोतरी है, आपके ट्रैवल के अंदर बढ़ोतरी है, आपकी सर्विस के अंदर बढ़ोतरी है। आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पर आपको रिजल्ट अच्छे होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखना है कि मैं कोई गलत लोन ना ले लूँ, मैं किसी से गलत भिड़ ना जाऊँ, मैं किसी गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दूँ, मैं किसी गलत जगह ऐसा ना फंस जाऊँ कि वहाँ से मेरे ऊपर कोर्ट केस हो जाए। यहाँ पर 9th दृष्टि से जो 6th हाउस को देख रहे हैं, इट मीन्स आपको त्यागना आना चाहिए। आपका चाहे मान सम्मान हो, आपको चाहे अपमान हो, वो 1 साल के लिए त्यागना होगा। भले ही लोग आपको कितना अपमानित कर रहे हैं, लेकिन आपको उस चीज़ को त्यागना होगा। और 3rd लॉर्ड जो एक्सॉल्टेड है अपने से अष्टम भाव के अंदर, इट मीन्स आपका जो ट्रैवल होगा ना, वो अनएक्सपेक्टेड रूप से होगा और वो प्रोफेशन से रिलेटेड होगा। जितना भी आप ट्रैवल करेंगे इस समय आपके कार्य क्षेत्र से लेकर ही आप प्रोफेशन में ट्रैवल कर सकेंगे। और एक बात, दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप इस समय पैसा बनाएं, इस समय आप अपनी फैमिली को समय दें। कि कब समय देना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब आपका काम बढ़ रहा है तो इस समय साथ में फैमिली को समय देना और पैसे को समय देना आपका अफेक्शन हो जाता है, क्योंकि जुपिटर की जो 5वीं दृष्टि है, जो मैं बोलता हूँ कि अफेक्शन की दृष्टि है, जब आप काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका फैमिली से थोड़ा सा डिटैचमेंट हो जाता है। तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप उनके साथ समय व्यतीत कर सकें। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए एक्वेरियस लगन है। एक्वेरियस लगन के लिए 2nd लॉर्ड और इनके 11th लॉर्ड एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं 6th हाउस के अंदर। जॉब को लेके प्रॉब्लम मैं बोल सकता हूँ, या फिर मान लीजिए अर्निंग को लेके प्रॉब्लम जो काफ़ी टाइम से अगर आप फेस कर रहे थे, ये बहुत अच्छा समय है कि आपको जॉब भी सेटल आउट होती नज़र आएगी, या फिर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो उस सर्विस फील्ड के अंदर बिजनेस शुरू करेंगे, अर्निंग के रिसोर्सेज बहुत अच्छे बनेंगे, आपका फैमिली के अंदर समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा, आपके फाइनेंस बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे, यू विल हैव अ गुड फूड इन दैट टाइम, आपका अपना प्रोफेशन के प्रति एक अफेक्शन बढ़ेगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना है, बड़े भाई बहनों में जो भी हैं उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। सोशल सर्कल का दायरा कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा आपके जॉब के अंदर। और एक चीज़, अगर कोई कोर्ट केस है, मान लीजिए आपका कोई लिटिगेशन केस चल रहा था, तो इट कैन बी पॉसिबल कि वहाँ से आपको थोड़े से रिजल्ट अपनी साइड आते हुए नजर आएंगे, अगर ये आपकी इच्छा है तो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए 11th लॉर्ड एक्सॉल्टेड हुआ है 6th हाउस के अंदर। इट मीन्स जो भी इच्छा है वो सर्विस के थ्रू पूरी होगी। तो टुवर्ड्स सर्विस आप किस तरह से काम कर रहे हैं? आप चैरिटी कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप घर पे पोछा लगा रहे हैं, आपको मान सम्मान की फिक्र नहीं है, तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। जहाँ पर आपने कोशिश करी मैं क्यों करूँगा, वहाँ पर ही आपके 11th हाउस के रिजल्ट खराब होते दिखेंगे। तो आपको उस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना है। और 9th दृष्टि से 2nd हाउस को देख रहे हैं, आपकी वाणी के ऊपर बहुत कंट्रोल होना चाहिए। आप वाणी पर बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, आप फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और आप कोई, हम बोल सकते हैं कि इस समय में आप कोई ज्वेलरी पहनेंगे, आप ज्वेलरी बाय करेंगे, दैट विल बी टाइम गुड फॉर योर फाइनेंस। फैमिली के लिए बहुत अच्छा समय है। इट मीन्स ओवरऑल एक्वेरियस लगन के लिए बहुत अच्छा समय है इसमें जुपिटर का जो ट्रांजिट है। अब अगर हम देखें फॉर द कैंसर असेंडेंट, अब यहाँ पर तो लगन में एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं। कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो रहा है? एक तो 9th लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो रहा है, ऊपर से 6th लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ब्लेसिंग्स का तो बहुत अच्छे से सहारा मिलेगा। किस्मत बोल सकते हैं कि किस्मत क्या होता है ये आप समझ सकते हैं।
लेकिन समहाउ सिक्स्थ लॉर्ड जो एग्जॉल्टेड हो रहा है, तो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी से झगड़ना नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है, अन्यथा क्या है कोर्ट केस की आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। या फिर मैं बोल सकता हूँ आप देखेंगे कि आपको गुरु मेंटोर के साथ कहीं ना कहीं आपको रिश्तों में एक द्वेष देखने को मिल सकता है, जो आपके बॉसेस हैं उनके साथ आपका एक द्वेष देखने को मिल सकता है। आप अपने आप को, अपनी हायर एजुकेशन को टुवर्ड्स चैरिटी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। और हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि आपकी अफेक्शन किस तरह में बढ़ेगी, आपकी अफेक्शन बढ़ेगी एंटरटेनमेंट की तरफ। यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एंटरटेनमेंट, हम बोल सकते हैं इन द लव रिलेशनशिप, एजुकेशन के अंदर। आप मान लीजिए किसी एक रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस रिसर्च के अंदर काम करते हुए आपको एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपकी रिसर्च जो है बहुत अच्छी हो सकेगी। कैंसर लगन के लिए ना जुपिटर कभी ख़राब नहीं होते, भले ही सिक्स्थ लॉर्ड है, लेकिन नाइन्थ लॉर्ड भी जरूर है। वो नाइन्थ लॉर्ड होने की वजह से वो सिक्स्थ हाउस के जो फल है ना उनमें थोड़ी कमी कर देते हैं। तो यहाँ पर डरना नहीं है कि मेरी जॉब के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, जॉब में अगर बदलाव भी हो रहा है तो वो आपके भले के लिए हो रहा है। कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ रहे हैं तो आपको समझाने के लिए आ रहे हैं कि आपको इन फ्यूचर इस चीज़ को लेकर ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपने तैयारी की थी, मान लीजिए आपने सोचा कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो रिज़ल्ट आपके तरफ अच्छा है। कोई लोग मान लीजिए जुडिशरी कर रहे हैं, कोई लोगों ने आप पीएचडी कर रहे हैं, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है जिसमें आप चाहते थे कि मेरे को रिज़ल्ट अच्छे से आए, तो वो रिज़ल्ट आपको अपनी तरफ होते दिखेंगे। अब यहाँ पर ना लगन में प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो रहा है, तो ये लोग ना सबसे ज़्यादा इस समय सेवा करते दिखेंगे। यही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इस समय सेक्रीफाइस करते हुए भी नज़र आएंगे। पिता के लिए करें या किसी लेबर क्लास के लिए करें सेक्रीफाइस, ये सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आएंगे कर्क लगन के जातक। तो इनको ये सेक्रीफाइस बहुत कुछ सिखाएगा इस समय। और वहीं पर स्कॉर्पियो लगन के जो जातक हैं, स्कॉर्पियो में आप देखेंगे कि इनका 5th एंड 2nd लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है 9th हाउस के अंदर। अब यहाँ पर दिखाता है कर्ज खत्म सबसे पहले, जॉब के अंदर थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है, या जॉब में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बट 2nd लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है 9th हाउस के अंदर, अपने से 8वें में एग्जॉल्टेड हो रहा है। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि फाइनेंस या वेल्थ को लेकर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसमें आपको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं कि आपने सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ से पैसा आएगा, लेकिन आ गया, वहाँ से किस्मत के थ्रू आ गया, इसको यूँ बोल सकते हैं। 5th लॉर्ड एग्जॉल्टेड है 9th हाउस के अंदर, और यहाँ से 5वीं दृष्टि से लगन को भी देख रहा है, 9th दृष्टि से 5वें भाव को देख रहा है। तो आपकी एक अट्रैक्शन, अफेक्शन किसके रूप में बढ़ेगी? आपकी अफेक्शन बढ़ेगी कि मुझे किस तरह से अपने एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ों को समय देना है, जिन चीज़ों से मैं डिटैच्ड था कभी एक समय पर, उन चीज़ों को किस तरह समय देना है। बहुत से लोग अगर चाहते हैं कि मेरे कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा समय है कि बच्चा, यू विल कंसीव अ बेबी। अगर फीमेल चार्ट के अंदर है, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू कंसीव अ बेबी। बच्चा हो जाए इस जुपिटर ट्रांजिट के अंदर, कैंसर में बच्चा हो जाए, आपकी हायर एजुकेशन के अंदर आपको हेल्प मिले। आपको देखें कि मान लीजिए मेरा एक रिलेशनशिप है, वो नहीं ठीक चल रहा था, तो वो रिलेशनशिप अच्छा होता नज़र आएगा। फैमिली के अंदर एक इंसान की बढ़ोतरी होने की संभावना, बोलते हैं कि फैमिली में एक इंसान ऐड हो जाएगा इस समय, थ्रू योर चाइल्ड, थ्रू योर मैरिज, थ्रू योर किसी भी चीज़ के थ्रू एक इंसान ऐड होता नज़र आएगा स्कॉर्पियो लगन के जातक के लिए। और स्कॉर्पियो के अंदर इनकी पहली संतान जो है, अब पहली संतान का स्वामी कहाँ एग्जॉल्टेड हुआ? 9th हाउस के अंदर। आपकी पहली संतान के लिए बहुत अच्छा समय है ये। हम बोल सकते हैं कि योर फर्स्ट चाइल्ड विल ग्रो। आप अपने पहले चाइल्ड के प्रति अगर कोई भी चीज़ को लेकर परेशान थे, तो वो चीज़ें ख़त्म होती नज़र आएंगी। और वहीं पर अगर पाइसेस लगन की बात करें, तो पाइसेस लगन के अंदर जुपिटर आपके लगन लॉर्ड होते हैं और 10th लॉर्ड होते हैं, जो कि एग्जॉल्टेड होने जा रहे हैं आपके 5th हाउस के अंदर। कार्य क्षेत्र में सबसे पहले बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा सोसाइटी के अंदर, आप सोसाइटी से थोड़ा सा डिटैच्ड होते नज़र आएंगे। और लगन लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रहा है 5th हाउस के अंदर, इट मीन्स आप अपने मन के अंदर जो काफ़ी समय से चल रही हैं बातें, उनको कंप्लीट करते नज़र आएंगे कि मुझे शायद इस चीज़ को समय देना चाहिए, मुझे एंटरटेनमेंट को समय देना चाहिए। संतान के लिए बहुत अच्छा समय है, संतान का भाग्य जागृत होगा आप चाहते हैं कि मेरी संतान, मान लीजिए इफ़ यू आर एट द एज ऑफ 50 to 60 ईयर, बच्चे के लिए परेशान थे अभी,
करियर में उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर ये समय अच्छा है कि आपके बच्चे का भाग्य साथ देगा इस समय। फॉर योर फर्स्ट चाइल्ड आपकी अफेक्शन किस चीज़ के प्रति होगी? आपकी अफेक्शन होगी धर्म के प्रति, गुरु के प्रति। यू विल हैव अ गुरु मेंटोर इन दिस मीन टाइम। आपके 1 साल के अंदर आप पाएंगे, जिसमें भी जुपिटर अतिचारी गति में है, तो 6 महीने के अंदर जब जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे कैंसर के अंदर, आप किसी गुरु मेंटोर को मिलेंगे जो आपको सही रास्ता दिखा पाएंगे। आप कोई काउंसलिंग का काम करते हैं, वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपके पिता के साथ संबंधों में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब लगन लॉर्ड जब 5th हाउस में एक्सोल्टेड होता है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एजुकेट योर सेल्फ, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रंस। आप अपने एंटरटेनमेंट को समय दें। जितना आप एंटरटेनमेंट को समय देंगे उतना भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि जुपिटर 9th दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा इसमें। जितना आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा उतना ही जुपिटर आपके पर्सनैलिटी को बोल्ड करता हुआ कहीं ना कहीं जब आने वाले समय में जब वो 6th हाउस के अंदर ट्रांजिट करेंगे, तो वहाँ पर आपको सिखाएंगे कि सेवा कैसे की जाती है। जो आपने आपको बनाया है उसको सेवा किस तरह से करना है। और जुपिटर जब 5th हाउस के अंदर ट्रांजिट हैं तो पंचम दृष्टि से 9th हाउस को देख रहे हैं। आपका एक अट्रैक्शन, अफेक्शन गुरु मेंटोर के प्रति, लॉन्ग ट्रैवल के प्रति, अध्यात्म के प्रति, कहीं ना कहीं आप किसी गुरु के पास जाएं, किसी मंदिर में विजिट करें, ये चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी जुपिटर एक्सोल्टेड के अंदर। तो हमने जो देखा ना कि जुपिटर सबके लिए क्या क्या रिजल्ट दे रहा है, किसी के लिए अलग फल दे रहा है, किसी के लिए अलग फल दे रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में जुपिटर कैसा है। समय नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का, लेकिन कोशिश की कि थोड़ा भी अगर आप समझ जाए ना कि आपके लिए किस तरह से आप अपने चार्ट को खुद देख सकें, तो आपको समझ में आएगा कि जुपिटर मेरे लिए कैसा फल दे रहा है। एक चीज़ को इस तरह से समझिए, अगर 3, 6, 11 भाव का स्वामी है जुपिटर और वो एक्सोल्टेड हो रहा है, तो समहाउ आपकी लाइफ में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल थोड़ा सा देखने को मिलेगा। केंद्र भाव का स्वामी है, एक्सोल्टेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कंफर्ट अच्छा मिलेगा। दूसरे, 5वें और 9th हाउस का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स का समय, दिस इज़ द टाइम कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं यहाँ पर। 6, 8, 12 भाव का स्वामी है, तो लाइफ के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ साथ आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि एक्चुअली में लोगों का असली चेहरा क्या होता है। जुपिटर का काम है टीचिंग। आपको टीचिंग समझ में आएगी लोगों के चेहरों को देखकर कि जब वो डिच करते हैं, जब आपको अपमानित किया जाता है, आपकी लाइफ के अंदर कुछ स्ट्रगल या कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिल रही है, तब आप किस तरह से लोगों को समझते हैं, तो वो टीचर के रूप में आपको सिखाएंगे। तो जुपिटर का कैंसर में ट्रांजिट करना ओवरऑल सबके लिए अच्छा भी है और सबके लिए थोड़ा सा मिसमैच भी रहेगा कि आपके कौन से हाउस के अंदर वो एक्सोल्टेड होने जा रहे हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए। एंड जुपिटर को अगर साधना है तो जो भी आपके गुरु मेंटोर हैं उनको हर रोज़ नमन जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।